Okay, students. So we are going to start today Unit 2. Unit 1 हम लोगों ने पहले लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज हम लोग Unit 2 से शुरू करने वाले हैं। तो Unit 2 में जो हम लोग कवर करेंगे वो है इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स, स्टैटिकली डिटरमिनेट एंड स्टैटिकली इंडिटरमिनेट सिस्टम, देन लामिस थ्योरम, ओके, देन फ्री बॉडी डायग्राम, ओके, देन लोड एंड इट्स टाइप्स, सपोर्ट्स एंड इट्स रिएक्शंस, बीम्स एंड इट्स रिएक्शंस। तो ये सब हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। So without any delay, let's start with equilibrium. So equilibrium क्या है? A body is said to be in equilibrium if the resultant of the force system that acts on the body is zero. मतलब किसी भी सिस्टम पर, किसी भी प्लेन में, किसी भी सिस्टम पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस लग रहा है। लेट्स से F1, F2, F3, दिस इज Fn, लेट्स से F4, दिस इज Fn, दैट इज मान लेते हैं वेट ये लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, फोर्सेस बॉडी पर आ रहा है ना। बट द नेट रिजल्टेंट जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा है तो देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? सो सेकंड वन इज इक्विलिब्रियम मींस दैट बोथ द रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट कपल आर जीरो। रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो होगा ही होगा, ठीक है। जितने भी फोर्सेस होंगे उसका रिजल्टेंट जीरो होगा, और इस पर अगर कोई कपल भी आ रहा होगा, मोमेंट आ रहा होगा, तो उसका भी जो समेशन है टोटल रिजल्टेंट वो जीरो होगा। ओके, सो इक्विलिब्रियम टू टाइप्स का होता है, दैट इज स्टैटिक देन डायनामिक इक्विलिब्रियम। बॉडी रेस्ट पर है तो स्टैटिक, बॉडी अगर मोशन कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग ए स्ट्रेट पाथ देन दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, सो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या क्या है? फर्स्ट इज समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, second is summation of f of y equals to 0, and third one is taking the sum of moments about any certain point is equal to 0. So these all are the equilibrium equations, और इसी को यूज करके हम लोग अननोन क्वांटिटीज को सोल्व करने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज स्टैटिकली डिटरमिनेट सिस्टम एंड स्टैटिकली इनडिटरमिनेट सिस्टम। इसको अभी थोड़ा सा सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ अननोन्स वुड बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। अगर ऐसा है तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिकली डिटरमिनेट सिस्टम। मतलब देखिए, नंबर ऑफ अननोन्स क्या होगा, कोई भी बॉडी अगर हम लें, अगर हम उसके लेट से कोई लोड नीचे की तरफ इस तरीके से लग रहा है और इस पर रिएक्शन लेट से आर ए एन आर बी आ रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन कितना आ रहा है? 2, और मेरे पास टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितना है? 3। क्या क्या? समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, summation of f of y equals to 0, and summation of moments about any certain point equals to 0। तो तीन ही है। तो या तो अननोन क्वांटिटी मतलब 3 होगा, या 3 से क्या होगा, 3 से कम होगा। ओके, लेस देन 3, 3 से या तो कम होगा या 3 होगा। जब ऐसे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो उस तरीके का जो सिस्टम दिया होगा वो दैट वुड बी स्टैटिकली डिटरमिनेट सिस्टम। और अगर मेरे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 है और अननोन क्वांटिटीज मतलब इस टाइप की अननोन क्वांटिटीज 3 से ज्यादा है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड स्टैटिकली, दैट टाइप ऑफ बॉडी या दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड स्टैटिकली इनडिटरमिनेट सिस्टम। ओके, इसको डिटेल में हम लोग बीम चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम ऑफ ए टू फोर्स सिस्टम। ओके, अगर दो फोर्स दिया हुआ है, किसी बॉडी पर दो फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वो टू फोर्सेस कब बोले जाएंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो इफ ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस इज इन इक्विलिब्रियम, द टू फोर्सेस मस्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड, है ना। दोनों फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो क्या होंगे? दैट वुड बी सेम। मैग्नीट्यूड देखिए यहाँ पर सेम है, दोनों का सेम वैल्यू। ओके, एंड सेम लाइन ऑफ एक्शन। देखिए एक ही लाइन ऑफ एक्शन है दोनों का, दैट इज बॉडी क्या है? कोलिनियर है ना। एक ही लाइन ऑफ एक्शन है दोनों का, दोनों फोर्सेस का, एंड अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है? दैट इज अपोजिट। तो ये जो कंडीशन होगा, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विलिब्रियम ऑफ ए टू फोर्स सिस्टम। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा इस तरीके से, मैं बता रहा हूँ कि आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कि देयर आर टू फोर्सेस, लेट्स से F1 एंड F2, दो फोर्सेस दिया हुआ है F1 और F2, और बताया गया है कि वो इक्विलिब्रियम में है ऑन ए सर्टेन बॉडी। किसी बॉडी पर वो दोनों फोर्सेस क्या है? इक्विलिब्रियम में है। तो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, लेट्स से कोई F1 फोर्स आपको दे दिया है जिसका मैग्नीट्यूड आपको कितना दे दिया है? 200 न्यूटन, और ये आपको नहीं दिया था F2,
मान लीजिए कि यहाँ के बाद कुछ नहीं है, सिर्फ इधर फोर्स लग रहा था F1, तो आपसे क्या पूछा है, ठीक है, कि बताइए कि F2 का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। तो हम कंडीशन तो जानते हैं कि अगर किसी बॉडी पर टू फोर्स लग रहा है और वो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब जो फोर्सेस होगा वो कोलिनियर होगा। मतलब F1 अगर इधर लग रहा है तो F2 उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे होगा, और वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा, 200 न्यूटन। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा सवाल है ये, और हो सकता है कि सेमेस्टर में ये एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम ऑफ ए थ्री फोर्स सिस्टम। तो थ्री फोर्स सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम क्या होगा। इफ ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू थ्री फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में तब होंगे व्हेन द फोर्सेस आर कोप्लेनर एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन मस्ट बी आइदर पैरेलल और कंकरेंट। देखिए ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है, इसका ये और इसका ये, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये क्या है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर देखिए ये कंकरेंट है, कंकरेंट का कंडीशन मैंने बताया था कि उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट ऑफ एक्शन से क्या कर रहा होगा, पास कर रहा होगा। तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम फॉर ए थ्री फोर सिस्टम। बट ये इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि ना ही कंकरेंट है ना ही पैरेलल, सो दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो इस पर एक सवाल को हम लोग देख लेते हैं, है ना। आपको दिया हुआ है थ्री फोर्सेस, तीन फोर्सेस, देर आर थ्री फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो एक बॉडी दिया हुआ है, उसमें तीन फोर्सेस लग रहा है तरीके से, और वो तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है ऐसा कंडीशन में दिया है। ओके, दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज लेट्स से F3। ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री। ओके, और ये आपका दिया हुआ है 400 न्यूटन। तो आपसे पूछा गया है F1 क्या होगा और F2 क्या होगा, और कंडीशन में ये दिया हुआ है कि फोर्सेस आर एट इक्विलिब्रियम, सॉरी बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम, बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम। बॉडी कैसा है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो ये इसको दो मेथड से हम लोग बना सकते हैं। दूसरा मेथड मैंने नहीं बताया है अभी, उसको कुछ देर बाद पढ़ेंगे, लामिस थ्योरम करके उसको पढ़ेंगे तो इसको बना सकते हैं। पहला मेथड जो है वो इक्विलिब्रियम मेथड है, इक्विलिब्रियम मेथड। मैंने आपको तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन बताए, क्या क्या, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो, समेशन ऑफ मोमेंट्स इज इक्वल टू जीरो। तीसरा वाला यूज नहीं करेंगे यहाँ पर हम लोग, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो करना है और एफ ऑफ वाई जीरो करना है। उसके लिए ये जरूरी है कि किसी थीटा डिग्री पर इंक्लाइन फोर्सेस को हम लोग दो कंपोनेंट में रिजोल्व करें, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो देखिए ये F2 को मैंने रिजोल्व किया इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज F2 cos 30 एंड F2 sin 30। यहाँ पर क्या होगा, इस फोर्स के लिए क्या होगा, दिस इज F1 cos 30 एंड दिस इज F1 sin 30 डिग्री। ये तो क्लियर हो गया होगा, और ये तो वर्टिकल है ही। अब क्या यूज करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। सो कीजिए एफ ऑफ एक्स, एक्स में क्या क्या फोर्सेस है, राइट साइड पॉजिटिव ले लेते हैं फोर्सेस को, और जो फोर्सेस राइट साइड में जा रहे होंगे वो पॉजिटिव, जो फोर्सेस लेफ्ट साइड में जा रहे होंगे वो नेगेटिव। तो F2 cos 30 नेगेटिव में, और प्लस F1 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो यहाँ से F1 किसके बराबर आ गया, F2 के बराबर। दूसरा, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो करते हैं। वाई में क्या क्या फोर्सेस हैं, तो अपवर्ड पॉजिटिव ले लेते हैं और डाउनवर्ड नेगेटिव। तो F1 sin 30 प्लस F2 sin 30 माइनस 400 इक्वल्स टू जीरो। हमको पता है F1 F2 के बराबर है, तो F1 sin 30 प्लस F1 sin 30 इक्वल्स टू, इसको राइट साइड भेजिए तो 400। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो F1 कितना आ जाएगा, F1 आपका आ जाएगा 400 न्यूटन। तो F1 400 आ गया ना, तो F1 तो F2 के बराबर है ये कंडीशन से, तो F2 भी कितना होगा, 400 न्यूटन। समझ में आ गया होगा थ्री फोर्स सिस्टम को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ओके, फोर्स निकालने के लिए F1 और F2। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको आप लोग को सोल्व करना है। तो आपसे एक कोप्लेनर सिस्टम दिया हुआ है, एक कोप्लेनर सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, जिसपे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहा है। तो उसमें क्या निकालना है, पहला
रिजल्टेंट, और दूसरा आपको निकालना है एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट आपको निकालना है। ठीक है, आ जाते हैं सवाल पे। आपको कुछ इस तरीके का फिगर दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है 1500, ये आपका दिया हुआ है 1805 न्यूटन न्यूटन, ये आपका दिया हुआ ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपको दिया हुआ है 2240 न्यूटन। ठीक है, ये ओ पॉइंट दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 4 मीटर, ये आपको दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 33.67 डिग्री। इसके बीच का जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 मीटर, इसके बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 3 मीटर फ्रॉम पॉइंट ओ, है ना। या फ्रॉम दिस लाइन, ये डी है, ये ई है, ये ए दिया हुआ है। ठीक है, ये सी है और ये बी है। इतना आपको दिया हुआ है, और ये एक फ्लैट प्लेट दिया हुआ है। ठीक है, मतलब एक कोई कोप्लेनर सिस्टम है जिस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, और वो कोप्लेनर सिस्टम क्या है, दैट इज फ्लैट प्लेट कोई दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल है, हम लोग को रिजल्टेंट को फाइंड करना है और एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हम लोगों के पास जो कंडीशन है वो क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करना। क्या क्या है, दैट इज समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो। इसको यूज करने के लिए हमको सारे इंक्लाइन फोर्सेस को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना पड़ेगा। सो दैट इज 1500 साइन 60 डिग्री वर्टिकल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, 1500 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो सेंटर की तरफ लग रहा है फोर्सेस क्या क्या, दैट इज 1805, क्या लग रहा है, कॉस 33.67, 33.67, हाँ। इधर लग रहा है आपका साइन 1805, 1805 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, साइन 33.57 दिया हुआ है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर एंगल आपको दिया हुआ है पहले से 63.43 डिग्री क्वेश्चन में। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट 2240, 2240 कितना, साइन 63.43। ठीक है, एंड दिस इज 2240 कॉस 63.43 डिग्री। ठीक है, कंपोनेंट्स को मैंने रिजोल्व कर दिया। अब सीधा सीधी हमको क्या निकालना है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है, रूट अंडर समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। तो हमको समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकालना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालते हैं हम लोग। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई हम लोग निकालते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको अभी नहीं लिखना है, इसका नेसेसिटी नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि हमको रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, राइट साइड फोर्सेस जो लग रहे हैं एक्स डायरेक्शन में वो पॉजिटिव ले लेते हैं, जो लेफ्ट साइड लग रहे होंगे वो निगेटिव ले लेते हैं। तो पहला ये इधर लग रहा है लेफ्ट साइड, तो -1500 कॉस 60 डिग्री, उसके बाद -1805 कॉस 33.67, और क्या लग रहा है, ये राइट साइड जा रहा है, तो +2240 कॉस 33.67 डिग्री, कॉस 63.43, सॉरी, कॉस 63.43, यही लग रहा है। इसको सोल्व कीजिएगा तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आपका आ जाएगा -1250.3 न्यूटन। ठीक है, ये आपका आ गया समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हम निकालेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, वाई अपवर्ड जो लग रहे होंगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड जो लग रहे होंगे नेगेटिव। अपवर्ड क्या है, 1500 साइन 60 डिग्री माइनस 1805 जो ये दिया हुआ है, 1805 साइन 33.67। ठीक है, अब ये वाला जो फोर्स है ये भी डाउनवर्ड लग रहा है, दैट इज -2240 साइन 63.43
0.43। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यहाँ सोल्व करने के बाद आपका आएगा -1705.1 न्यूटन। कैल्शियम पुट करके वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब रिजल्टेंट क्या होगा, रूट अंडर समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। इसमें पुट कर दीजिए दोनों वैल्यू को। दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, 2114.4 न्यूटन रिजल्टेंट जो है ये आ गया आपका। ओके, अब हमको क्या करना है, अब हमको एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट निकालना है। तो उसको निकालने से पहले अगर आपसे पूछा गया कि रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा, ये आपका रिजल्टेंट आर है जिसका वैल्यू आया है 2114.4, जो कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। मान लेते हैं एक्स एक्सिस क्या है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, वाई एक्सिस क्या है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। तो हमको थीटा निकालना है, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ एक्स एक्सिस क्या होगा, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ एक्स एक्सिस क्या होगा। तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन बेस इज समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो थीटा वुड बी टेन इनवर्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई हमने क्या निकाला है, -1705.1 अपॉन -1250.1, 1250.3, ठीक है। तो 53.70 इसको सोल्व करने के बाद आ गया, ठीक है। थीटा निकल गया आपका, कैल्शियम पुट करेंगे तो ये किसके साथ आया है, विथ एक्स एक्सिस। अगर विथ वाई एक्सिस पूछता तो ये होता 90 माइनस थीटा हो जाता, जो आता वही वाई एक्सिस के साथ बना लेता। अब आते हैं नेट मोमेंट। अगर मान लीजिए नेट मोमेंट आपसे पूछा गया है अबाउट ओ, यहाँ पर देखिए ओ दिया हुआ है। तो सबसे पहले सारे कंपोनेंट्स को हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। ये दिया हुआ था आपका 1299 न्यूटन, ये आया है वैल्यू, मतलब इसको सोल्व कीजिएगा 1500 sin 60 को, तो वैल्यू आ जाएगा। इसको भी सोल्व कर करके डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू आया है 750 न्यूटन। इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा था उसका वैल्यू यहाँ पर आया है कितना, दैट इज 1000.7 न्यूटन। इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था उसका वैल्यू आया है 1502.2 न्यूटन। इसका जो फोर्स यहाँ पर आया है वो आया है 2003.4। ये जो फोर्स आया है वो आया है 1001.9। ये सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा। ये आपको दिया हुआ है 2 मीटर, ये आपको दिया हुआ है 3 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस 3 मीटर, और ये टोटल कितना दिया हुआ है 4 मीटर। अब आते हैं हम लोग नेट मोमेंट अबाउट ओ निकालना है ना। तो मोमेंट अबाउट ओ निकालना है हमको। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स यहाँ से चलते हैं, ये फोर्स लग रहा है 2003.4। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट ओ पूछा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 4। अब देखिए ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। जो भी कंसिडर करेंगे वो थ्रू आउट लेना है, ठीक है। आपको मैंने, आप क्लॉकवाइज नेगेटिव लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लेंगे थ्रू आउट आपको वही कंसिडर करना है। तो ये प्लस क्लॉकवाइज पॉजिटिव। दूसरा आ जाते हैं, ये फोर्स 1001.9, ये तो इसी के लाइन ऑफ एक्शन में लाई कर रहा है। तो इसको हम क्या किए, इसको ट्रांसफर कर दिए इस पॉइंट पे। इसके लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स को हम कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। कहाँ से पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स से। तो इस पॉइंट पर हम लोगों ने फोर्स को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया है। तो फोर्स ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है, फोर्स तो इसी के लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहा है ना। तो इस पॉइंट के अबाउट तो सारा रिजल्टेंट फोर्स या जो भी फोर्सेस होता है वो तो जीरो होता है। तो ये फोर्स क्या है, जीरो हो गया आपका। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इस पॉइंट पर फोर्स क्या लिख रहा है, ये क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर। तो +1000.7 फोर्स इंटू, फोर्स को हम उसके लाइन ऑफ एक्शन पे इस पॉइंट पे मैंने ट्रांसफर कर दिया, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3 मीटर, ठीक है। अब ये जो हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है
ये इस पॉइंट का वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, सो -1502.2 इंटू फोर्स यहाँ पे लग रहा है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3 मीटर, है ना। या इसके लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए ऐसे, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3। ठीक है, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो मोमेंट अबाउट वो जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा। और मैंने शायद ये कंसिडर नहीं किया अभी ना, सॉरी। ओके, सो ये फोर्स लग रहा है कितना, ये इसका वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, सो -1299 इंटू फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2। ये हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, सो -750 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसका, 3 मीटर, 3। तो मोमेंट अबाउट ओ इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1659.55 न्यूटन मीटर। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, कि हमको क्या निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। ठीक है, ब्लैंक पेज यहाँ पर है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। तो आ जाते हैं, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, यही तो निकालना है। इंटरसेप्ट क्या होता है कि जो ऑफ रिजल्टेंट ना, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो एक्स एक्सिस को जहां पर कट कर रहा होगा वो उसका एक्स इंटरसेप्ट होगा, और जहां पे वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा वो उसका क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट होगा। अब ओ से कितने डिस्टेंस पर कट कर रहा है वो निकालेंगे, एक्स में कितने डिस्टेंस पर कट कर रहा है, ओ से वाई में कितने डिस्टेंस पर कट कर रहा है उसको हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले मेरा समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आया था, यह आया था -1250.3 न्यूटन। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई क्या आया था, यह आया था मेरा -1705.1 न्यूटन। ठीक है, तो हमको ये पता है कि ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये पॉजिटिव वाई होता है, ये निगेटिव वाई होता है, ये निगेटिव एक्स होता है, ये तो पता है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये हो जाता है निगेटिव निगेटिव, एंड दिस इज प्लस एक्स है, तो पॉजिटिव निगेटिव। ये एक्स रिप्रेजेंट करता है, ये वाई रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। इसका मतलब ये जो फोर्सेस है वो कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। कहने का मतलब मेरा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो लाई कर रहा है, लेकिन एक्स का नेचर क्या होगा, एक्स का नेचर कुछ ऐसा होगा, मतलब लेफ्ट साइड लग रहा होगा, है ना। इस साइड माइनस एक्स है ना, तो इस साइड लग रहा है, और वाई नीचे की तरफ लग रहा होगा, यस और नो। वाई नीचे की तरफ ये लग रहा होगा ना, नीचे की तरफ, क्योंकि ये निगेटिव है तो माइनस वाई में। तो यहाँ पर अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, तो एक्स तो एक्स एक्सिस ये हो गया एंड वाई एक्सिस ये है इसका। ठीक है, हम डायरेक्शन निगेटिव दिखा देंगे इसका। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी पॉइंट, इस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, तो दिस डिस्टेंस इज वाई। इस फोर्सेस के जो कंपोनेंट्स होंगे, जो रिजल्टेंट नेट रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, इसका जो कंपोनेंट्स होगा वो क्या क्या होगा, ये होगा एक समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। अब इसके लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्सेस को हम कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो मैंने इस पॉइंट पर फोर्स को ट्रांसमिट किया, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, क्या क्या, एक समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और एक समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई हो गया। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो अब हमको क्या निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वेरिग्नॉन्स थ्योरम। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेट से दैट इज स्मॉल एक्स, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है दैट इज लेट से स्मॉल वाई। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, मतलब एक्स एक्सिस पर कहाँ पे कट कर रहा है ना। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या होगा यही हमको फाइंड करना है। ठीक है, कहाँ पे मतलब ओ से कितना डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो मोमेंट अबाउट ओ क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होता है। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना आया है हम लोग पहले निकाल चुके हैं, नेट रिजल्टेंट मोमेंट, सॉरी, नेट रिजल्टेंट मोमेंट हमने कितना निकाला, ये तो रिजल्टेंट निकाला है, नेट रिजल्टेंट 1659.55 न्यूटन, ये नेट रिजल्टेंट मोमेंट है। यही तो लिखते हैं वेरिग्नॉस थ्योरम में, यहाँ पर नेट रिजल्टेंट मोमेंट 1659.55 न्यूटन मीटर।
आ गया ये मोमेंट इन इज इक्वल टू, अब कंपोनेंट्स के मोमेंट के कंपोनेंट्स के सम, कंपोनेंट्स का जो मोमेंट लेंगे उसका सम के बराबर होगा, है ना। तो कंपोनेंट्स क्या क्या है, एक तो ये हॉरिजेंटल है जो कि इसी के लाइन ऑफ एक्शन में है, तो ये तो जीरो हो गया। अब सिर्फ क्या होगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, ये क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है तो पॉजिटिव इंटू एक्स डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, तो एक्स क्या होगा 1659.55 अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, कितना निकाले हम लोग, -1250.3, माइनस को डिस्टेंस में कैरी करके नहीं चलते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 0.97 मीटर। राइट टू ओ, निगेटिव आता तो लेफ्ट साइड हो जाता, तो ऑरिजिन से राइट में, राइट टू ओ। अब हमको निकालना है वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट इसका, तो वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, सेम मोमेंट अबाउट ओ निकालिए, 1659 रिजल्टेंट मोमेंट है, इज इक्वल टू, अब कंपोनेंट्स के मोमेंट का सम, तो जो वाई में लग रहा है वो इसी की लाइन ऑफ एक्शन में है, तो वो तो जीरो हो गया क्योंकि ओ के अबाउट मोमेंट जीरो हो जाता है, जिसके अबाउट मोमेंट निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे जो है मोमेंट्स होगा वो तो जीरो होगा ना। ठीक है, तो ये फोर्स लग रहा है क्या, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज वाई, तो यहाँ से वाई क्या आ जाएगा 1659.55 अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, ये आया है 1705.1, तो यहाँ से वाई आ गया 1.32 मीटर। कहाँ पर आएगा, सो बिलो ओ, 1.32 मीटर बिलो ओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, इसको एकदम मार्क कर लीजिए, ईवीआई में इसको रखिए। नाउ हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं, दैट इज लामिस थ्योरम। ठीक है, तो ये सब तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ओके, लामिस थ्योरम, ठीक है, तो लेट्स से ये इनके बीच का जो एंगल है, लेट मी चेंज द कलर, इनके बीच का जो ये वाला एंगल है, लेट्स से ये क्या है, थीटा 1, ये क्या है थीटा 3, और ये क्या है थीटा 2, 2 के सामने 2, 1 के सामने 1, 3 के सामने 3 हमने लिए लिया है, कुछ भी आप ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है यही लेना है। ठीक है, ओके, सो लामिस थ्योरम क्या कहता है कि जो भी फोर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, F1 फोर्स को हमने कंसीडर किया F1, तो उसके अपोजिट वाला एंगल साइन के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू F2 हमने कंसीडर किया, तो जो दोनों फोर्सेस हैं उसके बाद इसको कंसीडर किए, तो इसके अलावा जो दो फोर्सेस हैं उसके बीच का एंगल साइन थीटा 2, एक्चुअली में इसको साइन ला भी बोलते हैं, साइन ला, क्योंकि साइन के टर्म्स में लिख रहे हैं इसको, इज इक्वल टू F3/sin θ3, बस यही लामिस थ्योरम है। इससे क्या करते हैं, कोई एक फोर्स दिया हुआ है उससे बाकी फोर्सेस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब इससे पहले एक हम सवाल आप लोगों को कराए थे, जिसको हम इक्विलिब्रियम मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है, तो वो सवाल क्या था, ऐसा कुछ सिस्टम दिया हुआ था, ठीक है, जो कि इस पर तीन फोर्सेस आ रहे थे, कंकरेंट फोर्सेस, लेट्स से F1 F2 एंड दिस वाज F3, इसके बीच का जो हॉरिजेंटल से एंगल बना रहा था फोर्सेस वो था 30 डिग्री, और ये आपका दिया हुआ था 400। वहां पर जो हम लोग सॉल्व किए वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन सॉल्व किए, अब इसको लामिस थ्योरम से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो इसको रिजोल्व करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर तीन फोर्सेस है, एक क्या है, दैट इज F1 F2 एंड F3, जो कि 400 दिया हुआ है आपका। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बीच का एंगल को डिफाइन करना पड़ेगा, तो एंगल को डिफाइन करते हैं। आपको ये तो 30 दिया हुआ है, ओके ठीक है, ये 30 दिया हुआ है और ये 90 है, तो 90 प्लस 30 120 डिग्री होगा। सिमिलरली ये 90 प्लस 30 120 डिग्री, ये 240 हुआ और पूरा एंगल 360 होता है, तो 360 माइनस 240 इज 120 डिग्री, ये आ गया। अब ये फार्मूला में हम पुट कर देंगे, ये वाला जो फार्मूला है, तो F1/sin 120 डिग्री, F2 फोर्स लिए तो अब उसके अपोजिट में एंगल जो है sin 120 डिग्री, सिमिलरली F3 फोर्स लिए, F3 फोर्स हम अगर कंसिडर किए मतलब ये 400 न्यूटन, 400 न्यूटन
तो उसके जो अपोजिट में जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस, उसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, साइन 120 डिग्री। ये हो गया आपका। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये है और इसके साथ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये समझिए कि बीच वाला अभी नहीं है, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि F1/sin 120 इज इक्वल टू 400/sin 120 डिग्री। यहाँ से F1 को फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, और सिमिलरली यहाँ से फिर जो वैल्यू आ जाएगा तो ये फिर यूज करके यहाँ से F2 फाइंड कर लीजिए। दोनों का वैल्यू आपका 400 न्यूटन आ जाएगा। सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। लामिस थ्योरम का ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम में। क्वेश्चन है, ए लैम्प जिसका वेट दिया हुआ है, वेइंग 5 न्यूटन, मतलब वेट दिया हुआ 5 न्यूटन, इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग। छत से इसको हम लोग लटका करके रखते हैं, एक लैंप को, है ना, बाई ए चेन, चेन से। इट इज पुल्ड, अब इसको हम लोग खींचते हैं, इट इज पुल्ड असाइड, एक साइड खींचते हैं, इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, इन हॉरिजेंटल, है ना, हॉरिजेंटल में, बाई अ हॉरिजेंटल कॉर्ड। हॉरिजेंटल कोई कॉर्ड है, स्ट्रिंग जैसा ही कुछ होता है, रस्सी मान लीजिए, उससे हम लोग उसको खींच रहे हैं, हॉरिजेंटल कॉर्ड, until the chain makes an angle of makes an angle of 60 डिग्री विद द सीलिंग। सीलिंग के साथ वो अब कितना बनाने लगा, 60 डिग्री, जब हमने कॉर्ड को खींचा तब, है ना। एज साउंड फिगर में बनाऊंगा। तो फाइंड द टेंशन इन चेन एंड कॉर्ड। चेन और कॉर्ड में हमको क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। क्वेश्चन का फिगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ये सीलिंग है, सीलिंग के साथ ये जो चेन है, ये कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये कॉर्ड है जिससे हम लोग इसको खींच रहे हैं इस तरीके से, और ये आपका कोई लैंप है जिसको हमने हैंग किया है, जिसका 5 न्यूटन वेट दिया हुआ है, ठीक है। ये ओ पॉइंट है। तो अब इसका देखिए, इसको दो मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। पहला, इक्विलिब्रियम मेथड यूज करके। दूसरा, इसको लामिस थ्योरम से सॉल्व करके। मैं यहाँ पर इसको लामिस थ्योरम सॉल्व कर रहा हूँ, आप दोनों मेथड को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो बाई लामिस थ्योरम, सबसे पहले हमको एंगल को डिफाइन करना पड़ेगा इनके बीच का, है ना। तो सबसे पहले ये ओ है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ये लेट से इसका टेंशन T1, टेंशन T1। एक इस तरीके से फोर्स लग रहा है, लेट से इसका टेंशन T2 है, ठीक है। और एक ये फोर्स लग रहा है ना, जिसको 5 न्यूटन इसका दिया हुआ है आपका वेट, है ना, लैंप का। तो सबसे पहले हमको एंगल डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखिए ये 60 है, अगर यहाँ पे मैं डैश लाइन को ड्रॉ करूँ तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, ये भी 60 होगा। तो ये 60 प्लस 90 इज 150 होगा। समझ में आ गया होगा, ये 60, ये प्लस 90, 150 हो गया। ये तो 90 है, और ये कितना हो जाएगा, तो ये 240 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब हमको क्या निकालना है, टेंशन इन चेन एंड रॉड। तो ये T2 है और ये T1 है, ये दोनों टेंशन को हमको फाइंड करना है। तो लामिस थ्योरम का रिलेशन क्या होता है, हमने T1 फोर्स को अगर कंसिडर किया तो बाकी दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, तो साइन 150 डिग्री। हमने T2 फोर्स को कंसिडर किया इसको, तो बाकी दोनों के बीच का एंगल साइन 90, ठीक है। हमने T3 आपका, सॉरी यहाँ 5 दिया हुआ है, 5, 5 ये दिया हुआ है, तो बाकी दो फोर्सेस ये है, तो उसके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो T1 आपका आएगा 2.887 न्यूटन, T2 आपका आ जाएगा 5.774 न्यूटन।
अब सोल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका इसके साथ रिलेशन बना के सोल्व कर दीजिए, फिर इसका इसके साथ रिलेशन बना के सोल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। ओके, बिफोर स्टडिंग कंसेप्ट हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम इज ए स्केच ऑफ द सेलेक्टेड सिस्टम, है ना। मतलब कोई एक सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, लेट्स से मैंने एक सिस्टम बनाया है यहाँ पर, इस तरीके से कोई सिस्टम दिया हुआ है, और इस, मान लीजिए ये बॉल है, और इस बॉल को हमने वॉल के साथ क्या किया है, कनेक्ट किया है इस तरीके से, एक स्ट्रिंग के जरिए, ये स्ट्रिंग है, हैंग किया है मैंने इसको, ये पॉइंट सी पर ये कांटेक्ट में है इसके साथ, इतना आपको दिया हुआ। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? इट इज द स्केच ऑफ ए सेलेक्टेड सिस्टम। मतलब अगर मैं इस सिस्टम को मान के चल रहा हूँ तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? मतलब ये बाकी बॉडी के साथ जो इंटरेक्शन कर रहा होगा उसके कारण कुछ रिएक्शंस बोर्ड आ रहे होंगे। मतलब ये जो बॉल है ये इस सरफेस के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, मतलब इस पर कुछ रिएक्शन आ रहा होगा, है ना। अगर इसको रोप के साथ कनेक्ट करके रखें तो इस पर कुछ टेंशन आ रहा होगा। तो ये हम लोग किसी सिस्टम को सेलेक्ट करके उसी को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। बस वही चीज है और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, बाकी डेफिनेशन को थोड़ा याद कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पर हम लोग मान लीजिए इस बॉल का क्या बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। आपको ऐसा बोला गया है कि दिस बॉल जो इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन तो नहीं आ रहा होगा, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, ये आपका ये पॉइंट है। अब देखिए ये स्ट्रिंग है, अगर इसका एफबीडी बनाए तो ये खींच रहा होगा, इस तरीके से खींच रहा होगा, मतलब यहाँ पर एक टेंशन आ रहा होगा टी, ये तो समझ में आ रहा होगा। या फिर कभी कभी इसको F4 से भी डिनोट किया जा सकता है। ये बी पॉइंट है, मान लीजिए दिस इज बी पॉइंट। ठीक है, और दूसरा, इस बॉल का कुछ वेट होगा, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है कि इट हैज वेट W। तो इस बॉल का कुछ वेट होगा जो कि हमेशा नीचे लग रहा होगा, mg, नीचे ही लगेगा ना, इसके सेंटर ऑफ मास से नीचे लग रहा है इस तरीके से, W वेट। यहाँ तक क्लियर है। और एक सी पर भी रिएक्शन आ रहा होगा, है ना, सी पर। अब सी पर रिएक्शन दो तरीके से आ सकता है, या तो एक्स में या तो वाई में। लेकिन ये बॉल जो है ये तो वाई में स्लाइड कर सकता है ना, क्योंकि स्मूथ सरफेस है। लेकिन एक्स में इसका ये मोशन कंस्टेंट है, ये एक्स में मोशन नहीं कर सकता है, वाई में ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है वाई में, इस तरीके से। लेकिन ये एक्स में मोशन नहीं कर पा रहा है ना, तो ये एक्स कंस्टेंट है इसका, तो यहाँ पर सिर्फ एक रिएक्शन आएगा एक्स, है ना, वो क्या आएगा, आर सी, इस तरीके से। तो ये क्या है, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस सेलेक्टेड सिस्टम। ये जो सिस्टम मैंने सेलेक्ट किया है, इस सिस्टम का ये क्या है, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम, या फिर पार्ट ऑफ ए बॉडी, और एक कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड बॉडीज, है ना। ये किसी बॉडी का ही तो पार्ट है जिसका हम लोग एफबीडी ड्रॉ करा रहे हैं, विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर बॉडीज। ये पूरे सिस्टम के साथ इसको हमने आइसोलेट किया, और बाकी इफेक्ट्स को हमने यहाँ पर देखा। तो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, सो यहाँ पर जो मैंने कंसेप्ट लिखा था, अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला, फोर वो सिंगल बॉल, अगर एक बॉल दिया हुआ है तो, ठीक है, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, वॉल है, ठीक है। अभी जो मैंने वहां पर एग्जांपल बताया वही मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये पॉइंट बी है, और ये इसके साथ क्या है, इसको मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है, ये पॉइंट बी है, ये स्ट्रिंग आपको दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। ये पॉइंट सी है, इसका वेट आपको दिया हुआ है डब्ल्यू, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है जो बॉल है वो कैसा है, स्मूथ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
तो सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, इसका एफबीडी। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सेलेक्टेड सिस्टम कैसे बनाएंगे, अभी बता दिया मैंने। वेट नीचे की तरफ डब्ल्यू लग रहा होगा, इसका टेंशन टी आ रहा होगा, और यहाँ पर एक रिएक्शन आर सी आ रहा होगा। बस इसको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंगल बॉल के लिए क्वेश्चन करेंगे, फिर टू बॉल लेंगे, उसका कंडीशन को देखेंगे, फिर उसका कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन है, ए सर्कुलर roller of weight W equals to 100 Newton and radius equals to 10 centimeter hangs by a tie। इसको लटका करके रखें, टाई या स्ट्रिंग जो भी है, ठीक है। टाई रॉड ए बी इक्वल्स टू 20 centimeter and rests against a smooth vertical wall at C। डिटरमाइन, क्या निकालना है हमको, पहला डिटरमाइन करना है द फोर्स एफ, दूसरा द फोर्स एफ इन द टाई, और दूसरा क्या निकालना है, रिएक्शन आर सी एट पॉइंट सी। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का फिगर यहाँ पे दिया हुआ है आपको। ये कोई स्मूथ वर्टिकल वॉल है, ठीक है, और उस पर एक बॉल है जो इस तरीके से क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। और उसको एक क्या बोलते हैं, टाई रॉड से हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है वॉल के साथ। वही स्ट्रिंग टाइप का ही कुछ है, ठीक है। ओके, जो 20 सेंटीमीटर का है, ये बी पॉइंट दिया हुआ है, ये ए पॉइंट दिया हुआ है, और ये इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा बन रहा है, ये सी पॉइंट है, और ये आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन का फिगर है। अब हम लोग सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। अभी मैंने बताया था कि इस टाइप का जब क्वेश्चन होगा तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ये सिस्टम को मैंने कंसिडर किया। अब इसका वेट नीचे की तरफ क्या लग रहा है, डब्लू। डब्लू दिया हुआ है आपका 100 न्यूटन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा दूसरा यहाँ पर एक क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है एफ इन द टाइल। टाइल में एक एफ फोर्स आ रहा है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। और इस पॉइंट पर एक रिएक्शन आरसी आ रहा है, तो आपसे पूछा क्या गया है, यही एफ फोर्स निकालिए और एक रिएक्शन निकालिए आरसी। आपको ए बी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, विच रेस्ट अगेंस्ट है स्मूथ वर्टिकल वॉल। यहाँ तक तो क्लियर है आपको। अब हमको निकालना है आरसी एंड एफ। तो इसको कैसे निकालेंगे, ओके। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम लोगों को पहले थीटा को फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। इसको दो मेथड से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, इसको पहले ध्यान में रखना है। क्या क्या, सबसे पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके, और दूसरा लामिस थ्योरम यूज करके, ठीक है। तो मान लीजिए सबसे पहले हम क्या यूज करके सोल्व कर रहे हैं, बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, दैट इज समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो, हम लेकर के सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, ये फिगर जो है, यहाँ पर आपको समझना है थोड़ा अच्छे से। ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट बोल रहे हैं सॉरी, ये जो एफ फोर्स है टाई का, ये जो टाई का एफ फोर्स है, वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। टाई वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। टाई वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, फिर से सुनिए। टाई वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, टाई वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। उसी चीज को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। यहाँ तक क्लियर है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आप बोल सकते हैं ऐसे करके, इस तरीके से। तो ये थीटा होगा, यहाँ तक तो क्लियर है। तो इसका मैंने दो कंपोनेंट्स को डिफाइन किया, क्या क्या, यही थीटा है, ये वर्टिकल के साथ एफ कॉस थीटा एंड दिस इज एफ साइन थीटा। ये तो क्लियर होगा एकदम, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम
इक्वेशन, चलिए इसको यूज करते हैं। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 करते हैं, ठीक है। तो एक्स में सारे फोर्सेस लीजिए, क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या लग रहा है, दैट इज आर सी, और ये लेफ्ट साइड लग रहा है, सो माइनस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आर सी क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो हमको इसमें साइन थीटा का वैल्यू चाहिए होगा, है ना। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ आ जाते हैं। थीटा के सामने वाला साइड क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज 10/20, दैट इज 1/2। साइन थीटा तो मिल गया हमको, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर हमको कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा क्या होगा, तो हमको ये वाला साइड निकालना होगा। तो ये वाला साइड कैसे निकलेगा, दैट इज √20 का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, 10√3। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B/H, तो 10√3/10, H इज 20, सॉरी 20। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3/2। तो ये दोनों वैल्यू हमको मिल चुका है, साइन थीटा और कॉस थीटा। सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ से। तो आर सी, तो हमको एफ फोर्स भी चाहिए होगा ना, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यूज करके देखते हैं वहां पर क्या होता है। तो वाई में जितने भी फोर्सेस हैं, वाई में क्या क्या है, एफ कॉस थीटा अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड -100 निगेटिव। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू रख देते हैं, तो 100, कॉस थीटा इधर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये समझ में आ गया, ये तो आ गया होगा। कॉस थीटा डिवीजन में गया तो √3/2 होता है, तो 2 ऊपर चला गया। तो यहाँ से आर, आर नहीं सॉरी एफ, यहाँ से जो एफ है वो कितना आ गया, 115.47 न्यूटन, एफ आ गया। अब इस एफ को कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर आरसी में, इसमें पुट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आर सी इक्वल्स टू क्या है, एफ साइन थीटा। एफ आपका आया है कितना, 115.47, और साइन थीटा कितना आया है, 1/2। तो ये आ गया 57.33 न्यूटन आंसर। अब इसी को सोल्व करते हैं बाय यूजिंग लामीज थ्योरम। ओके, तो यहाँ पर फोर्सेस क्या क्या है, तीन। एक ये, और देखिए ये ऐसे लग रहा है, तो हम अगर इस पॉइंट पर इसको शिफ्ट कर दिए तो यहाँ से ऐसे लग रहा होगा, ये यही आर सी यहाँ से ऐसे लग रहा होगा, और एक ये लग रहा है ना। तो तीनों को देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, आर सी, एक ये लग रहा है आपका एफ, और एक ये नीचे की तरफ क्या लग रहा है, दैट इज 100 आपका दिया हुआ है। तो अब एंगल डिफाइन करना होगा, तो ये तो 90 होगा, ये तो क्लियर है। अब बाकी का एंगल क्या होगा, ठीक है, मतलब ये एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल क्या होगा, और ये पूरा एंगल क्या होगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं इसके और इसके बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। ओके, तो देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आया है, 1/2, है ना। तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, दैट इज 30 डिग्री। तो थीटा कितना आया, 30, तो ये थीटा 30 डिग्री आया, मतलब ये रिजल्टेंट वर्टिकल के साथ 30 बना रहा है ना। तो ये हॉरिजेंटल के साथ कितना बनाएगा, हॉरिजेंटल के साथ कितना बनाएगा, 60। तो ये कितना हो गया, 60, ये 60 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 150। मतलब ये वाला कितना हो गया, 150 डिग्री। तो ये वाला कितना होगा, ये 90, ये हो गया आपका 150, 240, तो ये हो गया 120 डिग्री। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब लामिस थ्योरम क्या कहता है, एफ लिए तो उसके अपोजिट का जो फोर्सेस है उसके बीच का एंगल साइन 90 इज इक्वल टू आर सी बाई साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू 100 बाई साइन 120 डिग्री। लामिस थ्योरम बोलिए या फिर साइन ला भी इसको बोलते हैं। यहाँ से सोल्व करेंगे तो आपका एफ आएगा 115.47 न्यूटन, और आपका आर सी आ जाएगा आपका 57.73 न्यूटन, 57.73 न्यूटन, ये वाला 73। ओके, तो लामिस थ्योरम से भी हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, इजी है। आप दोनों मेथड से सोल्व कर सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। मतलब हो सकता है कभी कभी एग्जामिनेशन में मेंशन्ड हो कि आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करके, खास करके सेमेस्टर एग्जाम में
कम्पिटेटिव एग्जाम का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कम्पिटेटिव में तो सबसे बेस्ट लामीज है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में आप बना सकते हैं। सेमेस्टर में अगर मेंशन हो इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज कीजिए, तो यूज करना पड़ेगा, उसी को यूज करके बनाना होगा। थोड़ा लेंदी प्रोसेस भी है, लेकिन यह है कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। ठीक। साइन कन्वेंशन लेकिन आना चाहिए आपको बढ़िया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग। तो सिंगल फोर्सेस के लिए एक सवाल अभी मैं करा दिया हूँ। ठीक है, अच्छा एक और सवाल कर ही लेते हैं, ठीक है, तो इट वुड बी गुड फॉर यू। उसके बाद टू बॉडीज, टू बॉल्स अगर दिया हुआ हो किसी इंक्लाइन प्लेन पर, तो उसको कैसे बनाएंगे। अभी सिंगल बॉल के लिए देख लेते हैं। दिया हुआ है कि बॉल ऑफ वेट 120 न्यूटन रेस्ट इन अ राइट एंगल्ड ग्रूव। कहाँ रेस्ट कर रहा है, इन राइट एंगल्ड ग्रूव। ठीक है, द साइड्स ऑफ द ग्रूव आर inclined to an angle of 30 degree and 60 degree to the horizontal। ठीक है, if all the surfaces are smooth, अगर सारे सरफेस क्या दिया हुआ है, स्मूथ दिया हुआ है, then determine the reactions Ra and Rc at the points of contact। ये आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, ये आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये दिया हुआ है बॉल, जो कि इस ग्रुप में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है ना। वेट इसका 120 न्यूटन दिया हुआ है आपको, ये इसका सेंटर ऑफ मास है 120 न्यूटन यहाँ दिया हुआ है। वेट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लाई कर रहा है इसका 120 न्यूटन। ठीक है, ये एफ दिया हुआ है, ये ई दिया हुआ है, ये डी एच जी, ये ए, और ये पॉइंट बी, ए बी, ये सी दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इतना दिया हुआ है। ठीक है, हमको क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द रिएक्शंस, है ना। हमको क्या निकालना है, डिटरमाइन द रिएक्शंस आर ए एंड आर सी। ठीक है, मतलब ए पर जो रिएक्शन आ रहा होगा और सी पर जो रिएक्शन आ रहा होगा उसको हमको फाइंड करना है। ठीक, चलिए इसका सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी बनाना होगा इसका। ठीक है, तो बॉल को हमने कंसीडर कर लिया, सिस्टम सिस्टम मेरा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, बॉल, बॉल को कंसीडर किए। यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वेट इसका 120 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है। और इंटरेक्शन क्या क्या हो रहा है, एक तो ये हो रहा है आर सी, और क्या हो रहा है आर ए। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, अब देखिए ये इस सरफेस पर जो रिजल्टेंट है, ये जो सरफेस आपका दिया हुआ था फिक्स वाला, इस पर जो ये रिजल्टेंट आरसी जो आ रहा है रिएक्शन, ये तो परपेंडिकुलर है। तो ये जो है ये आपका 30 दिया हुआ है ना, तो ये कितना होगा, ये 30 दिया हुआ है ना, इसके साथ ये 30 ओरिएंटल के साथ, तो ये 90 प्लस 30 120 120 180 माइनस 120 60 डिग्री, तो ये 60 हुआ, ये तो क्लियर होगा। सिमिलरली ये भी वही होगा, देखिए ये हॉरिजेंटल के साथ 60 बना रहा है, ये हॉरिजेंटल के साथ 60 और ये 90, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हमने अगर कर दिया,
इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर दिया। तो देखिए ये वाला एंगल कितना होगा, ये जो रिजल्टेंट है वो वर्टिकल के साथ कितना बना रहा है, देखिए हॉरिजेंटल के साथ 60 बना रहा है, तो वर्टिकल के साथ कितना बनाएगा, दैट इज 90 माइनस 60 मतलब 30 डिग्री, तो ये 30 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली ये रिजल्टेंट हॉरिजेंटल के साथ 30 बना रहा है, तो वर्टिकल के साथ कितना बनाएगा, 60 डिग्री, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको फ्रेश एक बार मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। फ्रेश ऐसे तो आपको क्लियर होगा एक्चुअली, ठीक है। मेरे पास थोड़ा जगह का कंस्ट्रेंट है, यहाँ पर कोई ब्लैंक स्लाइड है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा ऐसे, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार रोक के धीरे धीरे देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। अब आते हैं, हम सारे पॉइंट्स को एक एक करके यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे कंसिडर करके चल रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये जो फोर्स आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है, आरसी आ रहा है। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजेंटल होगा और एक वर्टिकल होगा। तो ये रिजल्टेंट हॉरिजेंटल के साथ 60 बना रहा है, हॉरिजेंटल के साथ 60 डिग्री। तो ये आ गया आर सी कॉस 60, यहाँ आ गया आर सी साइन 60 डिग्री, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये वाला कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर ए इस तरीके से आ रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल के साथ 30 बना रहा है, 30। तो आर ए कॉस 30 डिग्री एंड आर ए साइन 30 डिग्री आ गया। अब हमको यूज करना है, पहले इसको सोल्व करते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, लामिस से आप लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं लामिस का थोड़ा सा दिखा दूंगा आपको वहाँ पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम से भी सोल्व करना आसान है, ऐसे जनरली हमको सोल्व करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को जीरो कर दीजिए। मतलब एक्स में जितने भी फोर्सेस यहाँ पर लग रहे हैं, हम कंपोनेंट को यहाँ पर दिखाए क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं था, मतलब ये यहीं पर लग रहा है, तो एक्स में जितने फोर्सेस है उसको जीरो कर दीजिए। तो जीरो करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, प्लस आर सी कॉस 60 डिग्री, क्योंकि ये राइट साइड जा रहा है, माइनस आर ए कॉस 30 डिग्री, क्योंकि ये लेफ्ट साइड जा रहा है, इक्वल्स टू जीरो करेंगे। तो यहाँ से आर ए जो है, आर सी जो है वो आ जाएगा 1.732 टाइम्स ऑफ आर ए। ये हो गया आपका पहला रिलेशन। अब समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो कर दीजिए, ठीक है। वाई में सारे फोर्सेस को जीरो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वन पॉइंट, सॉरी, आर सी साइन 60 डिग्री, आर सी साइन 60 अपवर्ड पॉजिटिव, और डाउनवर्ड ये भी अपवर्ड ही लग रहा है ना, तो प्लस आर ए साइन 30 डिग्री। और ये जो आपका एक लोड है 600, सॉरी 120 न्यूटन जो वेट है वो नीचे लग रहा है, तो इज इक्वल टू 120, ठीक है। अब यहाँ पर आर सी को पुट कर दीजिए, तो आर ए का वैल्यू आ जाएगा, इस आर सी को यहाँ पे पुट करेंगे तो आर ए का वैल्यू आएगा ना, आर ए आ जाएगा आपका कितना, 60 न्यूटन। अब इस आर ए को पुट कीजिए यहाँ पर, तो आपका आर सी आ जाएगा, जगह नहीं है इसलिए मैं इस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता दिया, बाकी आप कैलकुलेशन पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही आपको निकालने के लिए बोला गया था, ये निकाल दिए हम लोग। अब अगर आपको बोला गया इसी को आप लामिस थ्योरम यूज करके सॉल्व कीजिए, तो कैसे करें, है ना। कलर को चेंज कर लेते हैं, देखिए ये मेरा पॉइंट है ओ, मान लेते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ एक लोड लग रहा है, दैट इज 120 न्यूटन, ये तो क्लियर है। और ये आर ए इस तरीके से लग रहा है इधर, आर ए ऐसे लग रहा है, तो इससे हम इधर ले लिए आर ए, आर सी इस तरीके से यहाँ से ऐसे लग रहा है, आर सी एंड आर ए। हमको इसके बीच का एंगल चाहिए, है ना। तो एंगल को डिफाइन करने के लिए हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मान लेते हैं एक डैश लाइन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो आर ए और आर सी, आर ए और आर सी के बीच का एंगल कितना है, 60 प्लस 30 90, आर ए आर सी के बीच का एंगल 90 है। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। ये एंगल 90 है,
अब देखिए आर ए हॉरिजेंटल के साथ कितना बना रहा है, आर ए हॉरिजेंटल के साथ 30 बना रहा है, तो 30 प्लस 90 120। आर सी, आर सी हॉरिजेंटल के साथ 60 बना रहा है, तो 60 प्लस 90 कितना हो गया, दैट इज 150 डिग्री। अब बाकी आपको कुछ करना नहीं है, साइन लगाइए या लामिस थ्योरम लगाइए, जो फार्मूला होता है, और वहां से लगा करके आर ए और आर सी निकाल लीजिए। ठीक है, ये और आसान है। ये तो कंसेप्ट हो गया था। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर हम लोग, लोड एंड इट्स टाइप्स पर। वैसे इसमें सवाल और भी हैं, ठीक है। स्लाइड यहाँ पर शो नहीं कर रहा है एक्चुअल में, यहाँ पर स्लाइड ऐड करने का ऑप्शन है, तो देखते हैं, स्लाइड हम ऐड कर देंगे। ओके, तो स्लाइड यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, मैं स्लाइड ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। बैक करने के बाद ये सारा इरेज हो जाएगा, है ना, इसलिए बैक भी नहीं हो सकते हैं। कोई बात नहीं है, और भी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, लोड एंड इट्स टाइप्स। बाकी देखिए, पढ़ने के लिए और भी क्या क्या चीजें हैं इसमें, कि अगर दो बॉल है, तीन बॉल आपस में कॉम्बिनेशन में है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि ये सेशन यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और मैं अगले सेशन को अभी बनाता हूँ फिर से, और उसमें मैं टू बॉल का, थ्री बॉल का पहले ऐड करूंगा, और उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे लोड एंड इस टाइप से। फिर हम लोग पढ़ेंगे सपोर्ट और बीम। उसके बाद ये मॉड्यूल 2 खत्म हो जाएगा। तो मॉड्यूल 2 में दो वीडियो होंगे, ठीक है। पहला तो ये हो गया, और एक और। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस सेशन।